टीवी में महाभारत नहीं देखने देते, अरे हटाओ हटाओ हटाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में महाभारत रखने से महाभारत नहीं होता है, बल्कि महाभारत ना रखने से महाभारत होता है। महाभारत को ना समझने से महाभारत होता है, महाभारत को समझ नहीं पाते। आप सोचते हो कि महाभारत यदि देखेंगे तो इससे हमारे घर में महाभारत होगा, क्योंकि उसमें महाभारत का युद्ध है, ये तो आप जानते हो। लेकिन ये आप नहीं जानते कि महाभारत की कथा में जितना युद्ध करने का, रोकने का प्रयास किया गया है, उतना कहीं भी नहीं किया गया है। महाभारत का युद्ध ना हो, परिवार परिवार में लड़ाई ना हो, भाई भाई में लड़ाई ना हो, इसके लिए द्वारिकाधीश ने कितना प्रयास किया, इतना प्रयास किया। आप सुनो क्या क्या किया उन्होंने। भगवान भीष्म पितामह के पास जाकर के पहुंचे और उनसे बोले कि आप पितामह, आप 186 वर्ष के हो, तो आप कह दो कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप पीछे हट जाओ। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता। भगवान बोले क्यों नहीं हट सकते? तो बोले वो इसलिए क्योंकि मैंने वचन दिया है कि हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। भगवान ने कहा कि आप अपना वचन नहीं तोड़ना चाहते, उसके लिए जिसने कई बार वचन तोड़ दिया है, जो कई बार वचन तोड़ चुका है, आप उसके लिए क्या ये वचन नहीं तोड़ सकते? भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैं नहीं वचन तोड़ सकता। तब भगवान कर्ण के पास गए। कर्ण के पास भी जाकर के उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप कह दो कि मैं नहीं कर सकता युद्ध, मुझे पांडव भी प्यारे हैं, मुझे पांडव भी अच्छे लगते हैं, मैं नहीं करूंगा युद्ध। पर कर्ण ने भी मना कर दिया, बोले वो मेरा मित्र है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान द्रोणाचार्य जी के पास भी गए और जाकर के बोल दिए कि आप कह दो कि मैं सबका गुरु हूँ, पांडव का भी हूँ, कुरुओं का भी हूँ, तो मेरे सब है, मैं यूं नहीं युद्ध कर सकता। तब द्रोणाचार्य जी ने भी कह दिया कि नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मेरा पुत्र जो अश्वत्थामा है, जब उसके पास पीने के लिए दूध नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था और मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। भगवान ने यही नहीं और भी कितने प्रयास किए, आप देखो। जब पांडवों को धृतराष्ट्र ने कह दिया कि अज्ञातवास, शकुनी के चाल में ऐसे फंस गए कि उनको अज्ञातवास मिल गया। 12 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल गया। तो भी भगवान ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इस शर्त के पूरा करने के बाद ठीक हो जाए सब। तो भगवान ने ये भी बर्दाश्त किया। द्रौपदी जी उनकी बहन है, फिर भी बर्दाश्त किया। उन्होंने वन वन भटके 12 वर्ष तक, वन वन, और उस 12 वर्ष में दुर्योधन ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि इनका व्रत टूट जाए और ये घुटनों पे आ जाए। लेकिन वो 12 वर्ष कुंती मैया को लेकर के वन वन भटकते रहे। और जब 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो उसमें भी ना जाने क्या क्या किया, तब भी उन्होंने पूर्ण कर लिया 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब पूर्ण हो गया तब उन्होंने उत्सव किया, और उत्सव किया तब धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को पता चला कि उन्होंने शर्त तो पूरी कर ली, अब हमें 5 गांव देने पड़ेंगे उनको। तब धृतराष्ट्र ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि देखो पांडवों, तुम लोग समझदार हो, दुर्योधन बहुत जिद्दी है, तुम लोग समझदार हो, इसलिए वापस मत आना, 5 गांव भी दुर्योधन नहीं देगा, तुम्हें सुई की नोक जितना भी स्थान नहीं देगा वो। तो एक काम करो, आप सब सीधे हो, आप सब समझदार हो, आप चले जाओ काशी बनारस और वहीं जाके आश्रम बना के रहो, साधु बन जाओ, भजन करो।
और जब पत्र मिला पांडवों को, युधिष्ठिर को मिला, धर्मराज युधिष्ठिर को मिला, तो उन्होंने जब वह पत्र पढ़ा तो उन्होंने इतने वो शांत है, इतने संतोषी है वो, कि उन्होंने माइक उठा के कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है, हम भजन कर लेंगे। जाके आप कह दो पिताजी से कि हम भजन कर लेंगे। उन्होंने माइक से कह दिया। तब द्वारिकाधीश आए और द्वारिकाधीश ने समझा कि अब सीमा से बाहर हो गया है। उन्होंने माइक लिया और माइक लेकर के कहा कि जा करके अपने राजा धृतराष्ट्र कह देना कि पांडव भजन करेंगे वो, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी इनका भजन करने का उम्र नहीं है, अभी इनका अधर्म के प्रति आवाज उठाने का उम्र है। भजन ये करेंगे पर पहले धृतराष्ट्र भजन करे, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। जाकर के कह देना अपने राजा से कि वो भजन करे, ये बाद में भजन करेंगे। और जाकर के ये भी कह देना कि अब युद्ध निश्चित है, अब युद्ध होगा। तो आप जरा देखो कितना प्रयास किया गया युद्ध रोकने का, लेकिन इतना प्रयास के बाद भी जब कुछ नहीं हो सका, तब भगवान ने कहा युद्ध होगा। तो महाभारत के युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया गया है, तो आप ऐसे महाभारत का आप निषेध कैसे कर सकते हो? ये महाभारत केवल भाई भाई की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अर्जुन पीछे हट रहे थे कि मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता, मेरे ये सब अपने हैं। तब भगवान ने उनको शिक्षा, गीता का ज्ञान दिया। और जिस युद्ध से गीता जैसा ग्रंथ निकला, उस ग्रंथ को आप निषेध कैसे कर सकते हो? किसकी चाल है कि महाभारत को दूर कर दो? महाभारत सबसे बृहद ग्रंथ है हमारा, और वो जरूर हमें घर में रखना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान ने बहुत प्रयास किया पर नहीं सब सही हुआ। तब भगवान अर्जुन के सारथी बने, और वो युद्ध चलते समय अर्जुन के सारथी भगवान ही थे। और भीष्म पितामह ने जब बाण मारा तो वो एक भी बाण अर्जुन को नहीं मार रहे थे भीष्म पितामह, वो हर एक बाण भगवान की उंगली पे मार रहे थे। सोच रहे थे कि बस ये एक बार अर्जुन के रथ की डोरी छोड़ दे, क्योंकि जब तक इन्होंने डोरी संभाल रखी है अर्जुन को कुछ नहीं हो सकता। चिकरे साथ दीनानाथ, वो नाथ कैसे होई। तो जिसकी डोरी उन्होंने संभाल रखी, कुछ नहीं हो सकता। तो भीष्म पितामह ये जानते थे कि ये डोरी छोड़ दे बस। तो इतने बाण मारे उन्होंने कि भगवान की उंगली से रक्त की धारा बह रही है, लेकिन फिर भी भगवान ने डोरी नहीं छोड़ी। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो जल्दी छोड़ता नहीं, पकड़ लेता हूं तो छोड़ता ही नहीं। रक्त की धारा बह रही है पर उन्होंने छोड़ा नहीं डोरी। और जब अर्जुन लेके जा रहे थे, जब दाईं तरफ जाना होता, तो अब वहां पे युद्ध है, समय थोड़ी ना मिलेगा कि झुक करके बोले कि द्वारिकाधीश आप दाएं चलो, युद्ध है, झुके तब तक कोई मार दे। तो जब दाईं तरफ जाना होता तो अर्जुन, भगवान सारथी बने हैं, तो भगवान के पीठ के दाईं तरफ पैर से मारते। सारथी के साथ ऐसा ही किया जाता है कि बताने का समय नहीं है। तो दाईं तरफ जाना होता तो भगवान के दाईं पीठ पे वो ऐसे पीठ से प्रहार करते, तो वो समझ जाते कि दाईं जाना है। और बाईं तरफ जाना होता तो बाईं और पीठ पे पैर से प्रहार करते। भगवान ने हर एक स्थिति में एक मित्र का कर्तव्य निभाया। भगवान बनकर के उन्होंने रक्षा की, और परिणाम ये हुआ कि कौरवों के 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचे, और पांडव के 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरे। ये भगवान की कृपा है। अंतिम दिन के युद्ध में भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, और भीमसेन ने दुर्योधन को अधमरा करके छोड़ दिया।
वो युद्ध भूमि में पड़ा कराह रहा है। तब तक द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं मित्रता निभाऊंगा। वो आया और दुर्योधन को बोला कि मुझे बड़ा कष्ट है आपका ये हालत देख करके, बड़ा दुख हो रहा है। दुर्योधन ने कहा कि मुझे दुख इसी बात का है कि पांडवों में से कोई मरा नहीं, बस यही दुख है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, अभी देखो मैं क्या करता हूं। अश्वत्थामा गया और शिविर में जहां पे पांडव शयन करते थे, जहां पे पांडव शयन करते थे वहां पे पांडव के 5 बेटा शयन कर रहे थे उस समय, क्योंकि भगवान पांडवों को लेकर के उत्सव मनाने के लिए चले गए थे। अश्वत्थामा आया और पांडव के जो 5 पुत्र हैं वो भी हट्टे कट्टे एकदम पांडव के बेटा है। आया अश्वत्थामा और सोते हुए उन बालकों की हत्या कर दी, सर धड़ से अलग कर दिया और सर को ऐसे थाली में सजा करके ले करके गया, दुर्योधन को दिखाने लगा। दुर्योधन को बोला कि ये देखो तुम एक सर मांग रहे थे, हम 5-5 सिर ले आए, पांडवों को हमने मार दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने देखने के लिए कहा मुझे दिखाओ, जो कपड़े हटा करके दिखाए तो वो तो पांडव थे नहीं, वो पांडव के 5 बेटा थे। दुर्योधन ने देखा तो उसने माथे पे हाथ धर ली, व्याकुल हो उठा। उसने कहा कि मूर्ख तूने अनर्थ कर दिया, तूने पांडवों को नहीं मारा, पांडवों के 5 बेटाओं को मार दिया और इन बेटाओं को मार करके तुमने मेरे वंश को ही खत्म कर दिया। अब मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि दुर्योधन को नहीं पता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में है बालक, उसको नहीं पता था। उसको लगता था कि मेरा वंश खत्म हो गया। तो दुर्योधन बड़ा पीड़ित हुआ और उसने तड़प तड़प करके अपने प्राण दे दिए। और जब प्रातः काल हुआ और प्रातः काल द्रौपदी जी जब शिविर में गई और शिविर में जा करके देखा धड़ केवल अपने बेटाओं का, तो जोर से सिर पे हाथ रख करके चित्कार कर उठी। और उन्होंने जब चित्कार किया तो चित्कार की आवाज सुन करके पांडव दौड़े दौड़े आए। पांडव आए, पांडवों ने देखा। अर्जुन तुरंत गोविंद के रथ पर सवार हुए और सवार होकर के उसी मार्ग में दौड़े जाने लगे जिस मार्ग में अश्वत्थामा भाग रहा था। अर्जुन गए, भगवान गए और भागते हुए अश्वत्थामा को जब पकड़ना चाहा तो अश्वत्थामा ने डर के मारे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब बात ये था कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था पर वापस लेना नहीं आता था। ये गंवार लोग ऐसे होते हैं, यही हालत पाकिस्तान की है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं था, केवल चलाना सिखाया था, वापस लेना नहीं सिखाया था। उन्होंने इसलिए नहीं सिखाया था ताकि ये कभी चलाए मत डर के मारे, लेकिन वो डरता कहाँ, वो मूर्ख है। अश्वत्थामा दुष्ट है। और देखो जब जब लोग अपने बच्चे के दुलार में बच्चों को संस्कार और शिक्षा नहीं देते तो घर घर में ऐसे ही अश्वत्थामा होता है। अश्वत्थामा ने ऐसा घिनौना पाप किया है, 5 बालकों की हत्या कर दी, छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी। और यहाँ पे हम सबको सावधान किया गया है कि यदि आप बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपके घर में ऐसे गांव गांव में अश्वत्थामा जन्म लेगा। यदि आपका बेटा गलत है या आपके आसपास कोई भी आपका अपना गलत है तो आप समय पे उसको गलत कहना सीखो।
जब समय है तब उसे गलत कहना सीखो, जब काम बिगड़ गया तब कहोगे तू गलत है तू गलत है, तो अब कोई फायदा नहीं। समय पे उसे रोको। और जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं, समझाते नहीं है, उनका बच्चा गलत करता है तो उनके गलती का पाप उनके माता पिता पे चढ़ता है। और यदि अपने बेटे को समय पे समझाया है, बार बार रोका है, फिर भी वो बच्चा नहीं माना है, तो अब समझा समझा के थक गए हैं, हार गए हैं, तब वो चुपचाप माता पिता बैठ गए, तो अब पाप नहीं लगेगा। समय पे आप संभालो अपने बच्चे को, नहीं संभाल रहा है तो छोड़ दो। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। पर गलत कहना सीखो। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा बेटा तो शहजादा है, मेरा राजकुमार है, और ऐसा करके वो बेटा को राक्षस बना देते। अब बोलो राधे राधे।